हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। एक खबर बहुत दिनों से हो रही है कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। मीडिया उसको झूठ मूठ का हीरो और हवा बनाने में लगी हुई है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाबा सिद्दीकी एक अलग मैटर है, लॉरेंस बिश्नोई एक अलग मैटर है सलमान का। अगर लॉरेंस बिश्नोई को मारना होगा सलमान के करीबी को, तो वो शेरा को मारेगा, अरबाज को मारेगा, सुहेल को मारेगा, ना कि बाबा सिद्दीकी को मारेगा। बाबा सिद्दीकी का मैटर ही अलग है। उसे दबाने के लिए मीडिया पता नहीं हीरो बनाने के चक्कर में लॉरेंस को क्या साबित करना चाह रही है, एक गुंडे को। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस में दूर दूर तक कोई साथ नहीं है। बाबा सिद्दीकी का ज़मीन से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। अब बात करते हैं सलमान के ऊपर। सलमान को क्यों पकड़ा जा रहा है। सलमान के नाम में बहुत बरकत है। सलमान एक बहुत बड़ा स्टार है। आप उसको हिट करोगे, आपके पे व्यूज़ आएंगे। इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन सिर्फ सलमान के पीछे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि इससे टीआरपी मिल रही है, व्यू आ रहे हैं। सलमान सलमान लॉरेंस सलमान का बाप, उसका बाप, उसका बाप। अबे क्या है लॉरेंस? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप में लॉरेंस बिश्नोई है। आप लॉरेंस को छोड़ो अकेले तो देखो उसको कुत्ते की तरह नोच के खा देंगे लोग। समझिए आप, उसने राजपूत समाज के गोगा मेढ़ी को मारा है। पूरा राजपूत समाज उसको मार डालेगा। और लॉरेंस लॉरेंस आप चिल्ला रहे हो। लॉरेंस है क्या? लॉरेंस सिक्योरिटी राय सलमान भाई, मेरा भाई, आप वीडियो देखो। सलमान से 10 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी में बाहर आता है लॉरेंस बिश्नोई। अगर वो इतना ही बाहुबली है तो अकेले बाहर आए, अकेले रोडों पे टहले। उसको बुलेट प्रूफ बाकायदा जंक्शन वाली कार जो होती है आर्मी की, उसमें ले जाया जाता है। सलमान की सिक्योरिटी हटा दी, सलमान सिक्योरिटी बढ़ा दी। सलमान ने 2 करोड़ रुपये की गाड़ी ली है। भाई उसने नहीं ली है। ये प्रोटोकॉल है कि जब आपको वाइप या सिक्योरिटी मिलती है तो आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन नहीं, सलमान डरपोक है, ये है वो है। डरपोक होता तो माफ़ी मांग लेता। डरपोक होता तो बिग बॉस ना करता, शूटिंग बंद करता, सिकंदर की शूटिंग बंद करता। डरपोक होता तो अपने परिवार को लेकर दुबई भाग जाता। पैसों की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, चाहने वाले पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, पर डरपोक नहीं है, इसलिए कहीं नहीं भाग रहा है। और सलमान सलमान सलमान, वहाँ तब्बू, सोनाली, सैफ, 5-6 लोग थे, लेकिन किसी का नाम नहीं आ रहा है। सिर्फ सलमान सलमान सलमान। हो सकता है सलमान किसी को बचा रहा हो सकता है सलमान ने मारा ही ना हो। और अगर मारा भी है तो उस पर केस हुआ है, बेल हुई है, 30 साल से वो लड़ रहा है केस। आप कोर्ट में जाओ, एक कोर्ट को ख़त्म कर दो या पुलिस को ख़त्म कर दो, फिर आप आगे बढ़ो, ऐसे करो। और अपने मामले में आपको कोर्ट केस याद आता है। जब बहराइच में गोली पड़ी तो लोग कह रहे हैं, हालांकि बहुत गलत बात है, किसी को गोली मारना धर्म के नाम पे बहुत गलत बात है, लेकिन जो उस लड़के ने घर में घुस के किया वो भी उतना ही गलत है। उसको झंडा क्यों लगाना था, तो ये भी गलत है। लेकिन बात एक तरफे से आप देखो, एक निगाह से, कि गोली मारने पे आप कह रहे हो कानूनी कार्रवाई करते, शिकायत करते पुलिस में, गोली क्यों मारी? तो वैसे सलमान के मामले में भी कहो कि शिकायत करो, केस लड़ो, गोली क्यों मारोगे? लेकिन ये आपका दोहरा चरित्र, आपकी गंदगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम काट को एक दूसरे को। क्या किसी के दिमाग में क्या भरा हुआ है? क्या 40 करोड़ 35 करोड़ मुसलमानों ने चूड़ियाँ पहन ली, क्या आप आगे मारोगे वो मर जाएंगे, वो रिएक्शन नहीं देंगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर आप 35 करोड़ मुसलमानों को मारोगे तो बदले में आपके भी हज़ारों लोग मरेंगे। तो धर्म लड़ाई नहीं सिखाता है। आप एक वीडियो बता दो मुझे, एक वीडियो। मैं हमेशा हिंदू पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन आज जो सही होगा उस पर बोलूँगा। आप एक वीडियो बताओ जिसमें किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ के कहा हो, बोल अल्लाह अकबर, बोल नारे तकबीर। लेकिन आप ऐसी हज़ारों वीडियो देखोगे जहाँ एक हिंदू आदमी मुसलमान से कहलवा रहा है, कहो राम, कहो जय श्री राम। भाई राम को अगर नाम बुलवाना पड़े तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ क्यों नहीं, कौन है? राम तो एक पूजनीय आराध्य होने चाहिए सबके लिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख के दिल में राम होना चाहिए। राम का मतलब क्या है आप बताओ? राम का मतलब है एक ऐसा भगवान, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सृष्टि में हज़ारों नेक काम किए हैं, बुरों को माफ़ किया, बुरे लोगों को दिल से लगाया, सबको खाना खिलाया, सबके आंसू पोछे, सबको इज्जत दी, अपने परिवार के लिए कैसे रहें, लक्ष्मण का भाई के साथ उनका क्या सलूक था, अपनी बीवी के साथ कैसे रहते थे, ये सब बनने के बाद कोई राम बनता है। और आप राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे किसी का गला काट दो तो आप ना राम वाले हो ना अल्लाह वाले हो, आप सिर्फ एक आतंकवादी हो और कुछ नहीं हो। धर्म तो ये सिखाता ही नहीं है। आप एक इधर आप लॉरेंस को देख लो, लॉरेंस के ऊपर कितने केस हैं। लॉरेंस ने एनआई ने घोषित किया कि लॉरेंस आतंकवादी है, लेकिन आप उस पर भी नहीं मान रहे हो कि एनआई भी गलत है।
NIA की जांच में साबित हुआ है। अब चलो बैक टू द पॉइंट, चलते हिरण पे। हिरण मान लिया पूजनी है। अगर हिरण पूजनी है तो 6 लोग थे वहाँ, 6 लोगों को एक निगाह से देखो ना, सिर्फ सलमान 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 ही क्यों कर रहे हो? सैफ भी था, तब्बू भी थी, सोनाली भी थे, और भी 2 लोग थे, उनको भी देखो। चलो अब डाटा पे आते हैं। पिछले 10 सालों में, अभी की 10 साल बता रहा हूँ मैं, भाजपा की सरकार में, पिछले के 10-12 सालों में 130 ब्लैक बैग मारे गए। उसमें तो कोई सलमान नहीं था, लेकिन नहीं, उसको पकड़ना ही नहीं है। सलमान 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 130, गूगल करके जाके देखना, 128 या 130 के अंदर गवर्नमेंट का डाटा है कि ब्लैक बग मारे गए हैं, हंटिंग द ब्लैक बग 10 साल के अंदर, अब की 10 सालों में। लेकिन किन्हीं का कोई नाम नहीं, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं। 30 साल पुराना सलमान याद है सबको, सलमान सलमान। भाई कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ करोड़ों दुआएं हैं, हज़ारों करोड़ों की मदद करता है वो। आप कहते हो हिंदू हिंदू, अबे भाई वो हिंदू ही है, वो मुसलमान है ही नहीं। उसने मुसलमान वाला काम एक भी किया ही नहीं है। पर हम मुसलमान उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अच्छा इंसान है। हम उसको हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उसकी माँ खुद हिंदू है, महाराष्ट्रियन। लेकिन आपके यहाँ में क्या है, नहीं उसके पीछे खान लगा है, उसको पकड़ो, खान खान खान। अरे भाई उसने आपके देश के लिए किया कितना है ये तो देखो। लॉरेंस ने क्या किया देश के लिए? भगत सिंह की फ़ोटो पहन ली। भगत सिंह वाला काम क्या है उसने किया? भगत सिंह को पढ़ो तो सही, भगत सिंह ने किया क्या था? भगत सिंह ने देश के लिए अपना पूरा परिवार, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और ये पैसों के लिए अपने आप को बेच देगा, आपको बेच देगा। और एक सर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अवध ओझा। मुझे उन लोगों से डर नहीं है जो मुसलमानों को गाली बकते हैं। मुझे उन लोगों से डर है जो मुसलमान को मुंह पे तारीफ करते हैं, दिल में भयानक वाली नफरत रखते हैं। मुझे उन लोगों से कभी डर नहीं होता जो हिंदुओं के मुंह पे गाली बकते हैं हिंदुओं को। मुझे उनसे डर लगता है जो हिंदुओं के मुंह पे तारीफ करते हैं हिंदू बने की, लेकिन पीठ पीछे खंजर रखते हैं नफरत वाला। आप समझ गए कहने का मतलब साफ है कि जो लोग मुसलमान के लिए हीरो बन रहे हैं हिंदू हो करके, लेकिन वो मुसलमान के हीरो नहीं है, उनके दिल में भयानक वाला नफरत भरी है। और जो मुसलमान बन के हिंदू का हीरो बन रहा है वो मुसलमान ही के लिए उसका दिल धड़केगा, वो हिंदू के लिए कभी उसका दिल नहीं धड़केगा। तो यही बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेक हैं, अच्छे हैं, जो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला। अवध ओझा ने कहा था लॉरेंस, अबे भाई लॉरेंस है क्या? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लॉरेंस टट्टी खोर हैं। उनकी गांड के अंदर इतना दम नहीं कि कुछ कर पाए वो। 700 गुर्गे हैं, ये हैं, वो हैं। अबे 7 करोड़ गुर्गे पैदा हो जाएंगे उसके साथ सलमान करना चाहे। अगर सलमान करना चाहे तो 7 करोड़ गुर्गे पैदा हो जाएंगे रोड पे। फिर सिर्फ कत्लेआम ही होगा हिंदुस्तान में और कुछ नहीं होगा। लेकिन सलमान एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत पढ़ा लिखा, जनता के बारे में सोचने वाला, लोगों की मदद करने वाला इंसान है। पर आपके दिमाग में सिर्फ नफरत नफरत नफरत। खैर कोई बात बुरी लगी तो भाई होना कुछ नहीं है, ना उसका ना मेरा। और कोई बात बुरी भी क्या लगेगी, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करता कि बुरी लगे। लेकिन मैं इंसानियत की बात करता हूँ। मेरे दिल में वंदे मातरम, जय हिंद हमेशा रहता है। मैं हिंदू मुस्लिम सबकी इज्जत करता हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो। लेकिन गलत तो गलत मैं कहूँगा, 100 बार कहूँगा, और डंके की चोट पे कहूँगा। और अभी वीडियो बना के लॉरेंस को भी कहता हूँ, जो वो कहता था ना सर कि लॉरेंस से कुछ कह नहीं पाएगा, लॉरेंस को भी कहता हूँ, रुको 1 मिनट।